Hello बच्चों, let's see the question. A man is 180 centimeter tall and his eyes are 10 centimeter below the top of his head. In order to see his entire height right from toe to head, he uses a plane mirror kept at a distance of 1 meter from him. The minimum length of the plane mirror required is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। साथ में यहाँ पे जितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फ्रॉम अ प्लेन मिरर, उतने ही डिस्टेंस पे हमारे पास जो इमेज होती है वो भी फॉर्म होती है। एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक मैन है विच इज 180 सेंटीमीटर टॉल। तो यहाँ पे जो उसकी आईज है वो उसकी हेड से 10 सेंटीमीटर बिलो है, टॉप ऑफ हिज हेड। हमें ये बताना है कि अगर उसे टो से लेके हेड तक अपनी कंप्लीट हाइट को देखना है तो कितनी हाइट का प्लेन मिरर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। वैसे इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ मिरर विल ऑलवेज हाफ ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द गिवन पर्सन। यानी जितनी भी हाइट का पर्सन होता है उसका हाइट का अगर हम यहाँ पे हाफ कर दें तो हमारे पास जो मिरर की हाइट होगी वो हमें मिल जाती है। लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकली ऑब्जर्व करें, इसका जो आंसर आएगा वो 90 सेंटीमीटर आएगा। इसको अगर हम डिटेल में यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो इसको हम रे डायग्राम के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास पर्सन है, इसकी जो टोटल हाइट हमें दे रखी है इट इज 180 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, हमारे पास जो ये 180 सेंटीमीटर है ये यहाँ पे इसके हेड से लेके टो तक की लेंथ दे रखी है। नाउ यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर का यूज किया है। तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं इसकी पूरी जो लेंथ है उसकी जो इमेज है वो हमें दिखाई दे, तो सबसे जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसका टो है, इसके टो से यहाँ पे प्लेन मिरर पे अगर लाइट रे जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके ये इसकी आईज तक पहुंचनी चाहिए। जब ये इसकी आईज तक पहुंचेगा तभी जाके हमें इसका जो टो है वो दिखाई देगा। जिस एंगल पे हमारे पास यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल पे यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आईज है वो इसके हेड से 10 सेंटीमीटर बिलो है। यानी अगर हम इसके टो से इसके आईज की लेंथ देखेंगे तो वो हमें 170 सेंटीमीटर के बराबर नजर आएगी। तो सबसे पहले अगर हम केवल इसके टो को देखें, क्योंकि सबसे अगर हमारे पास टो की जो यहाँ पे इमेज है वो आईज पे बन गई तो जो बॉटम वाला पोर्शन है वो पूरा कवर हो जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग पॉइंट से यहाँ पे लाइट रे आईज तक पहुंचेंगे तो पूरी इमेज हमें नजर आएगी। लेकिन हम सबसे टॉप मोस्ट और सबसे जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको यहाँ पे देखेंगे कि कितने पॉइंट पे जाके उसकी इमेज फॉर्म हो रही है। सबसे पहले हमने टो का पॉइंट देखा, तो टो हमारे पास यहाँ पे आईज से अगर हम इसकी टोटल लेंथ देखें तो ये 170 सेंटीमीटर इसलिए आया क्योंकि जो हेड है उसे 10 सेंटीमीटर बिलो हमारे पास यहाँ पे जो आईज है वो लाई कर रही है। तो अगर हम इसको इस तरीके से प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करें तो वी कैन से यहाँ से जिस एंगल पे हमारे पास लाइट इंसिडेंट करेगी उसी एंगल पे जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी करेगी। यानी जो एंगल की वैल्यू आएगी थीटा दैट विल बी सेम। यहाँ पे हमारे पास जो मिरर है, मिरर से पर्सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर के बराबर हमें दे रखी है। नाउ अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो टो है इसकी जो इमेज है वो आइज तक फॉर्म हो पाए, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जो मिरर की हाइट होगी अगर उसको कैलकुलेट करें तो वी कैन रीड्रॉ दिस डायग्राम। दिस विल बी लुक लाइक दिस। ये हमारे पास आ गया मिरर, इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो लेंथ हमने, नाउ इसका जो टो है अगर हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे जो टो है इससे जो लाइट इंसिडेंट कर रही है ये यहाँ पे प्लेन मिरर पे इंसिडेंट करेगी एंड आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन दी प्लेन मिरर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके इसकी आईज तक यहाँ पे पहुंच जाएंगे। नाउ यहाँ पे जो आईज है और जो टो है इसके बीच की जो टोटल लेंथ है ये हमारे पास 170 सेंटीमीटर के बराबर है। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो एंगल की वैल्यू होगी थीटा दैट विल बी सेम। नाउ हमें ये कैलकुलेट करना है हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में जो यहाँ पे मिरर आएगा इसकी हाइट कितनी होगी। इस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम ऑब्जर्व करें तो वी कैन से हियर हमारे पास, अगर मैं इसको h कंसिडर कर रही हूँ
तो ये h यहाँ पे इस हाइट के बराबर निकल के आएगा। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इन दो ट्रायंगल से। दिस विल बी ट्रायंगल नंबर 1, दिस विल बी ट्रायंगल नंबर 2। यहाँ पे मिरर से पर्सन के बीच की जो हाइट है वो सेम है, यानी ये जो लेंथ आएगी दोनों ट्रायंगल के लिए सेम होंगे। साथ में जो ये एंगल है ये भी सेम है, तो tan थीटा का यूज करके वी कैन से परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास जो h की वैल्यू होगी ये यहाँ पे सेम होगी। सो वी कैन से जो टोटल हमारे पास लेंथ है, अगर मैं इसको नाम दे दूं PQ की जो टोटल लेंथ है इट इज 170 सेंटीमीटर। तो जो h की वैल्यू होगी दैट विल बी हाफ ऑफ दिस टोटल लेंथ दैट इज 85 सेंटीमीटर। ये हमारे पास यहाँ पे 85 सेंटीमीटर के बराबर आएगी। यानी अगर हम चाहते हैं जो टो है इसकी जो इमेज है वो आइस पे बने तो मिरर की जो लेंथ है वो 85 सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि हमारे पास जो हेड का पोर्शन है वो भी जो आईज है वहां तक उसकी जो इमेज है वो भी फॉर्म हो पाए। तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए वी नो दैट दिस इज द पर्सन, ये उसकी आईज हो गई और ये इसका हेड का पोर्शन हो गया। तो जो हेड और आईज है इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर है। सपोज हमने यहाँ पे मिरर का यूज किया, यहाँ से हमारे पास जो लाइट है वो मिरर पे इंसिडेंट करेंगे एंड आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन द मिरर ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आईज तक पहुंच जाएंगी। तो जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया सेम हम वही हाइट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इस हाइट को h डैश नाम दूं तो वी कैन से आईज और हेड के बीच की जो टोटल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। इसका हाफ हमारे पास यहाँ पे जो हाइट होगी वो मिरर की हाइट होगी दैट विल बी 5 सेंटीमीटर। यानी अगर हमें टो की जो इमेज है वो आईज पे बनानी है तो 85 सेंटीमीटर चाहिए होगा, और अगर हम हेड की जो इमेज है वो आईज तक बनाना चाहते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा 5 सेंटीमीटर और ऐड करना पड़ेगा। सो वी कैन से हियर टोटल हाइट ऑफ मिरर विल बी गिवन एज, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 85 प्लस 5 दैट इज 90 सेंटीमीटर। तो यही हमने यहाँ पे प्रीवियस केस में भी सॉल्व किया था, यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखी थी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर रिक्वायर्ड इज 90 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।